नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। नगर निगम द्वारा फरीदाबाद को साफ सुथरा बनाने के लिए अक्सर कोई ना कोई पहल की जाती है। इसी कड़ी में आज इंडियन ऑयल ने नगर निगम को 25 ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट किए हैं। इस मौके पर इंडियन ऑयल के डायरेक्टर और नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यशपाल यादव ने लोगों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालने की अपील की है और साथ ही इंडियन ऑयल के डायरेक्टर का भी धन्यवाद किया। नमस्कार। एक के बाद एक नगर निगम आगे बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े कदम उठा रहा है। एक और जीत नगर निगम के लिए आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के R&D सेंटर की ओर से उनके 50 इयर्स ऑफ कंप्लीशन सेलिब्रेशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में 5 ट्रैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन डोनेशन दिया गया है। थैंक यू सो मच। विद अस वी हैव द डायरेक्टर डॉक्टर राम and we'll ask what is his vision towards this kind of a contribution, sir. Thank you very much. Indian Oil is a very, very responsible corporate citizen. Certainly. And whichever environment that it operates its units, it is always cognizant of the fact that to keep the surroundings clean, to keep the atmosphere clean, and our entire philosophy, and especially at this R&D center, a major part of our research is to conserve the climate. Yes. So when Honorable Commissioner Faridabad, Yashpalji, approached us that he is having a bigger campaign and to collect the kitchen waste in Faridabad to make it smarter city and clean city, what better objective and what better cause that major corporate like Indian Oil can look for. Absolutely. Even we wanted to be part of that campaign, and whatever was required out of us for the collection of this waste as a bit of our contribution. We can't do complete requirement, we can't meet the complete requirement. So we have done some 25 tractors. We are just today giving it to MCF Faridabad and under the gracious presence of the commissioner. Yes. And I'm sure that these tractors will help enable the cause of collecting the waste from the households and keep the city clean. थैंक यू सो मच सर। सर, ख़ास आदमी से आम आदमी तक जो है स्वच्छता का अभियान पहुंच गया है। इस तरह के कंट्रीब्यूशन जब बड़ी बड़ी ग्रुप से पब्लिक अंडरटेकिंग से आने लगते हैं तो कैसा विजन नज़र आ रहा है? रोड मैप क्या है? देखिए, रोड मैप यही था कि जो अलग अलग लोग हैं वो इसके साथ में जुड़े, और मैं डायरेक्टर साहब का, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने लास्ट ईयर भी हमारे को 25 ई-रिक्शा दिए थे, और बैंडिकूट जो हमारी सीवेज सिस्टम है उसको क्लीन करने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड कुछ मशीन थी वो हमें प्रोवाइड करवाई थी। इसके अलावा आज 25 ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ दी हैं। मैंने इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो 2 जो वार्ड्स हैं उनके अंदर जितना व्हीकल चाहिए उतनी सपोर्ट आप हमें दे दीजिए। तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा हमें दे दी है, जितनी 2 वार्ड्स में चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है, और इनकी प्रेजेंस हमारे लिए एक मोटिवेशन है शहर के अंदर। और वेस्ट मैनेजमेंट में भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे को मदद कीजिए ताकि उसको साइंटिफिकली हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। धन्यवाद सर। विनय जी, शहर के लिए बहुत बड़ी बात है कि ना केवल आम आदमी और सभी पदाधिकारी परंतु और सब संस्थाएं, इतने बड़े बड़े संगठन, पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी जुड़ रहे हैं। आज हमें IOCL ने, R&D सेंटर ने 25 ट्रैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। इस पर आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए। ये शहर की स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे लिए जो भी वेस्ट होता है, गीला और सूखा कचरा होता है, उन्हें डिफरेंट घर वार्ड से और घरों से ले जाने में इसने बहुत हेल्प करी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने हमें 2 माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, 1 ऑटोक्लेव और 2 कॉटरी मशीनें दी है, जो कि हमें बायोप्सी का इन्वेस्टिगेट करने में, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने में, ब्लड लेस सर्जरी करने में और ऑटोक्लेव करने के अंदर भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इस तरह की सहायता इन्होंने हमें की है जिससे कि हमारे BK अस्पताल में ब्लड लेस सर्जरी हो सके। इस तरह के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन बात कही सर। शहर में बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आप CMO हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अपील अगर आप कर सकें और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन से भी कि वो आगे आएँ।
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए आगे आ रही है। बहुत जनों ने एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने हमें CSR के तहत FRSS मशीन दी है, जो कि प्लेटलेट को सेपरेट करने के काम में आएगी। और फ्यूचर में जो डेंगू पेशेंट होंगे जी वो सारे BK अस्पताल में प्लेटलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा हमें रैक है दिल्ली के अंदर कंपनी, उन्होंने 1,34,00,000 का CSR सेंक्शन करा है। 17 तारीख को DC सर और हम MOU साइन करने के लिए उसका जा रहे हैं। Wonderful. इसके अलावा पावर ग्रिड ने भी हमें 94 लाख का दिया है, जिससे कि हम अब जल्द ही सामान खरीद कर BK अस्पताल में ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा पाएँ। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सर आपको, BK हॉस्पिटल को और ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू। हमारे साथ IOCL R&D सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर GS कपूर हैं। डॉक्टर GS कपूर इज़ हेडिंग ही इज़ हेडिंग दीज डिपार्टमेंट्स एंड particularly taking care of CSR and many other things. Sir, what would you like to say on IOCL's completion of 50 years? So congratulations first of all on that. और जो आज इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है IOCL ने, शहर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें IOCL ने हमेशा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा है, आज आपके कार्यकाल में ये है, तो उसके बारे में एक कमेंट कीजिए प्लीज़। Thank you, ma'am. So, very few people know in Faridabad that we started this campus way back in 1972, and it was a barren piece of land, and we have grown from strength to strength. And today, you can see this is one of the best R&D campus. I would say not in India, but globally, we are competing. And as a company, we are extremely focused on our social responsibility. In fact, all our research programs are equally focused on what and how much I can contribute to the society. So while technology development is only one part of it, how I am contributing to the upliftment of the poor, how I am contributing to the upliftment of the society, or overall growth of the economy of the country, that is the focus of this R&D center. Right. And CSR you already know. Yes. And now we are coming up with a equally big R&D center very next to this existing campus. Beautiful. With an outlay of more than 3,000 crores. Wow. And the focus of that center would be purely on alternative and renewable energy sources. राइट सर, आपने कहा कि इकोनॉमी का इजाफा करना देश की, लेकिन हम अगर सिर्फ फरीदाबाद शहर की बात करें, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट भी हो सकता है ये। फरीदाबाद के स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पर्टिकुलरली या उसके रेजिडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? सो रेजिडेंट्स को जैसे मैंने बताया कि अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक 5 टन बायोमिथेनेशन का प्लांट लगाया जी, जो बिल्कुल हमारे इस कैंपस के बाहर ही है, जिसकी पूरी टेक्नोलॉजी सेंटर से डेवलप हुई है। ओके, और हमने अभी कमिश्नर साहब को एक पेशकश करी है कि हम वो टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ फरीदाबाद हम देने को तैयार हैं। वेरी नाइस। We are only looking for a entrepreneur who can put in some money and set up the plant. All the technology and the backup thing or engineering etc. will flow from our side. This is one of the contribution. Of course, we are developing large number of technology. If you see the Atmanirbhar Atmanirbhar Bharat campaign of our Honorable Prime Minister, Yeah. this R&D center has contributed a lot. And we have developed some state-of-the-art global technologies from this particularly center in Sector 13 of Faridabad. Wonderful. We are proud to have you, sir. Thank you so much.